हेलो माय डियर, मोस्ट वेलकम करता हूं आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में मित्रों क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप भी क्लास 12th में हैं और आपको भी 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे वो सभी को देखने वाले हैं, जो कि 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मित्रों, चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको कैसा लगता है एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मित्रों, बिना समय को बर्बाद किए ही चलिए शुरू करते हैं आज का इस सेशन को। मित्रों, आज का पहला प्रश्न है इस चैप्टर से रिलेटेड, पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? विश्व युद्ध से, शीत युद्ध से, व्यापार से या खेल से? तो पहला नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, है ना, शीत युद्ध से। ऑप्शन बी ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है मित्रों, देखेंगे अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918 या 1939 से 1945 या 1945 से 1950 या 1950 से 1955? तो दूसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, 1939 से 1945। ऑप्शन बी ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखेंगे तीसरा प्रश्न है, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच, भारत और सोवियत संघ के बीच, या तो अमेरिका और रूस के बीच? तो तीसरा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन बी ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मित्रों, देखेंगे अगला प्रश्न है, बाल्टिक गणराज्य में कौन शामिल थे? लिथुआनिया या तो फिर एस्तोनिया या तो फिर लातविया या तो फिर उपर्युक्त सभी? तो चौथा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था या निजीकरण? तो बतलाना है मित्रों पांचवा नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पांचवा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाजवाद, है ना। ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और क्लास 12 की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मिखाइल, है ना, मिखाइल गोर्बाचेव ने अपना त्याग पत्र कब दिया था? 1989 में, 1990 में, 1991 में या 1992 में? तो छठा नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी, है ना, 1991 में। ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश महाशक्ति बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, है ना। देखिएगा, क्या रूस है, अमेरिका है, चीन है या तो फिर भारत है? तो सातवां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका सही आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखेंगे शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है ना। क्या शांतिपूर्ण उपचार, या तो फिर क्या आघात पहुंचाकर उपचार करना, या आर्थिक विकास, या इनमें से कोई नहीं? तो शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तो आठवां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, आघात पहुंचाकर उपचार करना। ऑप्शन बी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है मित्रों, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? क्या 1960 में हुआ, 1961 में हुआ, या 1962 में, या 1965 में? तो नौवां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन बी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा,
1961 सही आंसर है, याद कर लीजिएगा मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ताशकंद समझौता, है ना, क्या है? तो देखेंगे ताशकंद समझौता, है ना, क्या है? ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1965 में, 1966 में, 1967 में या 1968 में? तो बतलाना है दोस्तों 10वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 1966, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति है ना, जिसको रूसी क्रांति बोलते हैं, ये कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति यानी रूसी क्रांति कब हुई थी? क्या 1917 में, 1920 में, 1918 में या 1915 में? तो बतला दूं 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए 1917 में जो है ना रूसी क्रांति हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ? 1917 में, 1918 में या 1919 में या 1920 में? तो बतलाना है मित्रों क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, है ना। तो याद रखेंगे 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? तो बतलाना है 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखेंगे मित्रों 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए 1917 सही आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1990, 1991, 1992 या 1989? तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, 1991 ऑप्शन बी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? क्या कौन थे? व्लादिमीर पुतिन या तो फिर मिखाइल गोबार यानी कि क्या गोर्बाचेव या तो फिर जोसेफ स्टालिन या तो फिर बोरिस येल्तसिन, है ना। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? 1960 में, 1961 में, 1962 में या 1965 में? तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है बर्लिन की दीवार को कब तोड़ा गया था? 1988 में, 1989 में, 1990 में या 1991 में? तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, 1989 में ऑप्शन बी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है वर्षा संधि किस गुट का सैनिक संगठन था? अमेरिका, सोवियत संघ, चीन या तो फिर भारत? तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, सोवियत संघ, ऑप्शन बी ठीक आंसर है मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? 1990, 1961 या 1962 या 1963? तो बतलाना 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा, है ना, 1962। अगला प्रश्न है ना, अगला प्रश्न है, इससे पहले मैं बतला दूं कि आपके लिए क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर आपको कमेंट करके बतलाना है। अगला प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 20 थी, 25 या 30 या 120? तो बतलाना है 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी 25 सही आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पेरिस रोइका और गेलासमोस्त का सिद्धांत किसने दिया था? लेनिन ने, स्टालिन ने, मिखाइल गोर्बाचेव ने या तो फिर बोरिस येल्तसिन ने? तो 20वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा, मिखाइल गोर्बाचेव। अगला प्रश्न है देखेंगे, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है केजीबी क्या थी? साम्यवादी गुप्तचर संगठन, सैनिक संगठन, राजनीतिक पार्टी या आर्थिक संस्था? तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना,
ऑप्शन ए साम्यवादी गुप्तचर संगठन, ऑप्शन ए ठीक आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दूसरी दुनिया के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? अमेरिका, सोवियत संघ के देश, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, है ना, सोवियत संघ के देश, ऑप्शन बी ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। अगला प्रश्न है मित्रों, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? 1990, 1991, 1988 या 1992? तो बतलाना है। 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए ठीक आंसर है मित्रों, है ना, 1990 सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, रूस और अमेरिका के बीच, के भारत और रूस के बीच? तो 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच था शिमला समझौता हुआ था मित्रों, याद रखेंगे, ऑप्शन बी सही आंसर। आपको कमेंट करके बतलाना है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। ठीक है, ताशकंद समझौता कब हुआ था। अगला प्रश्न है, बेरेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? बेरेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन या फ्रांस? तो बतलाना है। 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका, है ना, अमेरिका ठीक आंसर है मित्रों, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रूस में, है ना, क्या है, रूस में समाजवादी राज की स्थापना किसने की? कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन या तो फिर गोरबाचेव? तो 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेनिन, है ना, ऑप्शन नंबर बी, लेनिन जो है ना वो सही आंसर हो जाएगा मित्रों, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? है ना, नाटो की स्थापना बतलाना है मित्रों, नाटो की स्थापना कब हुई थी? क्या 1945, 1949, 1950 या 1955? तो 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1949 सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ में कितने गणराज्य शामिल थे? 10, 12, 15 या 20? कितने? तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा मित्रों, याद रखेंगे 15, है ना, कितने? तो 15 याद रखेंगे, ऑप्शन सी ठीक आंसर है मित्रों। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। तो मित्रों ये था आज का वीडियो क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस, है ना, चैप्टर नंबर, है ना, क्लास 12th का हिस्ट्री, क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। इस चैप्टर से रिलेटेड वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें। अगले वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आने वाले हैं, तो देखना नहीं भूलें, है ना। चैनल पे नए हैं तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 12 की इस चैनल से संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।